गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 17 सितंबर 2024। 17 सितंबर 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकता है आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे रात के 8 बजे करंट अफेयर्स प्रश्नों का सीरीज लगाया जा रहा है। सो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। सो हाल ही में किस मिशन के तहत सीबीआई और एफबीआई ने मिलकर विदेश में पीड़ितों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन चक्र 3। अभी हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई के साथ मिलकर निकट समन्वय में एक साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है, जो 2022 से विदेशों में पीड़ितों को निशाना बना रहा था। मास्टरमाइंड आभासी संपत्ति और बुलियन के रूप में अवैध रूप से जुटाई गई धनराशि को डाइवर्ट कर रहे थे। 9 सितंबर 2024 को ऑपरेशन चक्र 3 के तहत मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने मुंबई और कोलकाता में कई स्थानों पर तलाशी ली थी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में आयोजित 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो री इन्वेस्ट की थीम क्या है? सो आपका आंसर हो जाएगा मिशन 500 गीगावाट। सो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में चौथे वैश्विक ऊर्जा अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन किया गया। ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में सरकार, उद्योग और वित्तीय क्षेत्रों की प्रभावशाली हस्तियों सहित 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। री इन्वेस्ट 2024 का केंद्रीय विषय जो मिशन 500 गीगावाट है, जो 2030 तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का उल्लेखनीय विस्तार करने के भारत के रणनीतिक लक्ष्य को रेखांकित करता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सरसाइज काकाडू 2024 किस देश में आयोजित की जा रही है? सो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2024 में भाग लेने के लिए अपने समुद्री विमान भेजे हैं, जो P-8I हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े युद्धाभ्यास काकाडू 2024 में 30 से भी अधिक देशों के रक्षा कर्मी और तोपखाना भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, समुद्री गश्ती विमान शामिल होंगे, जिनमें 3,000 से अधिक कर्मी कार्रवाई में नजर आएंगे। फ्रांस के साथ भारत ने भी हाल ही में वरुण एक्सरसाइज में भाग लिया था। ओमान के साथ भारत ने हाल ही में एक्सरसाइज अल नजा में भाग लिया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य बना है? सो आपका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। सो भी हाल ही में अल्जीरिया जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य बन गया है, जिसे आधिकारिक तौर पर सितंबर 2024 में सदस्यता का दर्जा प्राप्त हो गया है। अल्जीरिया से पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, मिस्र जैसे देश भी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए थे। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स देशों जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। बेलारूस की बात करें तो बेलारूस जो हाल ही में एससीओ का 10वां मेंबर बन गया है। स्वीडन जो भी हाल ही में नाटो का मेंबर बना है। नेपाल की बात करें तो नेपाल जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य बन गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने
टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सद्भाव। सो भी हाल ही में भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। ऑपरेशन सद्भाव भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। इसके तहत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की जो टाइफून यागी के विनाशकारी प्रभाव से निपटने में मदद के लिए भारत ने मानवीय राहत सहायता भेजी है। भारतीय वायुसेना के C-17 सैन्य परिवहन विमान जो लाओस तक 10 टन राहत सामग्री पहुंचाई है, जबकि वियतनाम को 35 टन सहायता भेजी जा रही है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना मुख्यालय जो म्यांमार के बाढ़ प्रभावित नागरिकों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए राहत सामग्री के साथ पूर्वी बेड़े की जो जहाज हैं INS सतपुरा को तैनात किया है। इससे पहले भी जो क्या कहते हैं ऑपरेशन करुणा जो क्या कहते हैं म्यांमार की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया था, जो साइक्लोन मोचा आया था उसको उससे प्रभावित राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन करुणा को लॉन्च किया था म्यांमार की सहायता करने के लिए। ऑपरेशन अजय की बात करें तो ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन इंद्रावती जो हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ऑपरेशन अजय की बात करें तो ऑपरेशन अजय जो इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है 2024 में? सो आपका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। हाल ही में हिंदी दिवस सम्मेलन के समारोह में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को यह पुरस्कार हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालयों विभागों की श्रेणी में दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2015-16 में हुई थी। यह पुरस्कार जो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY जो किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित होती है? सो आपका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। सो इसके मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की मंजूरी दी है। इस ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसे गरीबी को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसम वाली सड़कों से जोड़ने वाली 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। इसके लिए 70,125 करोड़ रुपए की परिव्यय रखा गया है 2024-25 के लिए। इस योजना का लक्ष्य 62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना है, जो ऐसी 25,000 बस्तियों को जोड़ेगा जिनका संपर्क अभी तक नहीं था। गृह मंत्री कौन है? मिस्टर अमित शाह। इन्होंने हाल ही में लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट की घोषणा की है, नुब्रा, साम, द्रास, चांगथांग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? सो आपका आंसर हो जाएगा सलीमा इम्तियाज। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घोषणा की है कि सलीमा इम्तियाज जो ICC के डेवलपमेंट अंपायर पैनल में नामांकित की गई है, जो पहली पाकिस्तानी महिला है जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। इसके साथ ही महिला द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और ICC की महिला प्रतियोगिता में भी अंपायरिंग कर पाएगी। वहीं GRI की बात करें तो GRI जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला पैरा स्विमर भी है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। सो भी हाल ही में भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर
नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 सितंबर को भुज से अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस योजना सेवा को वर्चुअली रूप से हरी झंडी दिखाई गई। सो पहली जो नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया किसके बीच, भुज और अहमदाबाद के बीच किया गया। इसका उद्घाटन भुज रेलवे स्टेशन से शाम 4:30 बजे किया गया, जबकि प्रधानमंत्री अहमदाबाद में मौजूद नहीं थे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया ग्रेटर नोएडा में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। सो ओजोन परत की सुरक्षा के महत्व को बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1987 में ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की याद में मनाया जाता है। साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। 10 सितंबर की बात करें तो 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड डे मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया की याद में। 14 सितंबर की बात करें तो 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस सेशन का ये आखिरी प्रश्न था। सो चलते अपने प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन पे। सो देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया? सो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। हाल ही में WHO द्वारा वयस्कों के लिए अनुमोदित पहला मंकी पॉक्स वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, जो अफ्रीका के लिए एक महत्वपूर्ण है? सो ये बेवेरियन नॉर्डिक के द्वारा किया गया था। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है उसका नाम बदलकर क्या करने की घोषणा किया गया? सो श्री विजयपुरम। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला टेल कार्बन का अध्ययन किया गया? सो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। हाल ही में देश के मतदाताओं को सभी स्तर के न्यायाधीशों को चुनने का अधिकार देने वाला पहला कंट्री कौन बन गया है? मैक्सिको। हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सो न्यू दिल्ली में। हाल ही में समाचारों में रहा अहेतुल्ला लॉन्गेरोस्टिस किस प्रजाति से संबंधित है? ये सांप की प्रजाति से, जो यो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मिला है और मेघालय स्टेट में मिला है। सो हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? सो रशिया में किया गया है। सो हाल ही में किस देश ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण किया? सो अपना प्यारा भारत। हाल ही में चर्चा में रहा सॉल्ट पेन लैंड जो भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा है, किस राज्य से संबंधित है? ये महाराष्ट्र है। सो फ्रेंड्स, चलते अपने आज के क्विज के प्रश्न पे। सो आप यहाँ स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं, आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप आप बहुत कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पे करंट अफेयर्स प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। सो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों को शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।